चलिए 21 जून 2021 करंट अफेयर्स की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे 21 जून से ही। तो आज का दिन जो है वो आपका 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखिएगा 21 जून 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो चर्चा में आया था, इन्वायरमेंट के सेक्शन में अपडेट हो सकता है। लिखिएगा हाल ही में यूनेस्को ने भारत के टाइगर रिजर्व भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है दर्जा दिया है। ये दो जगह पूछा जा सकता है, एक तो एनवायरमेंट के सेक्शन में और दूसरा करंट अफेयर्स में तो पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक सूचकांक 2021। स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है और भारत जो है वो 43rd रैंक पर है। स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है और भारत 43वें स्थान पर है। भारत 43वें स्थान पर है। भारत 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट है गोनी के बारे में बात करें तो गोनी जो है एक तूफ़ान का नाम है, चक्रवाती तूफ़ान का नाम है। ज्योग्राफी में अपडेट हो सकता है, बाकी आपका करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। लिखिएगा तूफ़ान गोनी से हाल ही में आए तूफ़ान गोनी से सबसे अधिक प्रभावित देश फिलीपींस है। सबसे अधिक प्रभावित देश फिलीपींस है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह के बारे में बात करें तो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रख्यात हैं भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह साहब। इनका 18 जून को करीब 91 की एज में निधन हो गया। और मिल्खा सिंह जो है भारत को खेल के इतिहास में सबसे सफल एथलीट माने जाते हैं। इनका जन्म 1929 में हुआ था और भारत सरकार ने 1958 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था। तो फ्लाइंग सिख नाम से जाने जाते थे। 1960 की बात है, पाकिस्तान में आयोजित हुआ था इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन, जिसमें मिल्खा सिंह का प्रदर्शन देखने के बाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल अयूब खान, इन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। लिखिएगा हाल ही में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हाल ही में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हाल ही में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन हो गया। मिल्खा सिंह का निधन हो गया। मिल्खा सिंह का निधन हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी 2013 के आसपास, और हिंदी मूवी थी भाग मिल्खा भाग नाम से। तो इसके जो डायरेक्टर थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे और लेखक प्रसून जोशी थे। मिल्खा सिंह की जो भूमिका निभाई थी वो आपका फरहान अख्तर ने निभाई थी। होपफुली वो मूवी आप लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी है तो देखनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो पिक्चरें होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चलती हैं। बाकी देखिए नॉलेज की जो चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2021। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 भारत 135वें स्थान पर। भारत 135वें स्थान पर है। भारत 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 31 अक्टूबर ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र के लिए भारत और भूटान के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो दोनों देशों के बीच में आपका सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है, एमओयू पे साइन हुए हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। और इस एमओयू पर दोनों देशों के एक पर्यावरण मंत्री द्वारा साइन किए गए।
तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन किया है, तो भूटान के साथ किया है। चलिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। हाल ही में भारत 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे 31वें नंबर के नाटो शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देश का 31वां शिखर सम्मेलन 14 जून 2021 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया था, और इस सम्मेलन में सदस्य देशों के सभी शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में नाटो सदस्य देश के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के जो मुख्य विषय थे उसमें भू रणनीतिक वातावरण, उभरती प्रौद्योगिकी, सामूहिक रक्षा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के मुद्दे में नाटो की इम्पोर्टेंस के बारे में बातें की। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी नेता एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि लिखिएगा 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जेटा भी एक तूफान का नाम है, लिख लीजिएगा। जेटा भी एक तूफान का नाम है। जेटा भी एक तूफान का नाम है जो हाल ही में अमेरिका में आया था। जो हाल ही में अमेरिका में आया था। जो हाल ही में अमेरिका में आया था। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया बताना, नाटो के बारे में थोड़ा सी और बात कर लेते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका संक्षिप्त रूप है नाटो, और ये करीब 30 यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों का एक सैन्य गठबंधन है जो रूसी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में 1949 में बनाया गया था, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो सदस्य देश ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके तहत बाहरी हमले की स्थिति में सदस्य देश जो है वो सहयोग करते हैं। तो नाटो के अगर सदस्य देशों के बारे में बात करें तो मूल रूप से नाटो में करीब 12 सदस्य हैं। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं। सबसे हालिया जो सदस्य जोड़ा गया है वो आपका मैसेडोनिया है, जिसे 2020 में संगठन में जोड़ा गया था। अब आप इतना लिखिएगा, नाटो नाटो स्थापना 1949, स्थापना 1949, स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 30, वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 30, कुल सदस्यों की संख्या 30 है। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 30 है। अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने आई थिंक सैटरडे की क्लास में स्वर्ण आभूषणों के बारे में बात करें, जो अनिवार्य हॉलमार्किंग स्टार्ट हो रही है और ये 15 जून से लागू भी हो गई है। एग्जैक्टली है क्या? देखिए, स्वर्ण आभूषणों की जो अनिवार्य हॉलमार्किंग है वो करीब 15 जून से लागू हो गई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता आभूषण खरीदते समय ठगी का शिकार न हो। अगर इसके बारे में स्पेशली हम लोग बात करें तो अनिवार्य हॉलमार्किंग जो है स्वर्ण आभूषणों के उपभोक्ता को आभूषण पर जो अंकित शुद्धता है उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती है। अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने के बाद ज्वेलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। इसके अलावा नए प्रावधान के अंतर्गत पुराने आभूषण की भी हॉलमार्किंग की जा सकेगी। भारत में फिलहाल केवल 30% स्वर्ण आभूषणों पर ही हॉलमार्क चिन्ह अंकित है। समूची जो हॉलमार्किंग योजना है उससे संबंधित मुद्दों की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें विभिन्न हितधारकों की प्रतिनिधि, राजस्व अधिकारी और विधि विशेषज्ञ जो हैं वो शामिल होंगे। चलिए, हिंदी की कॉपी निकाल लीजिएगा। हिंदी की कॉपी निकाल लीजिएगा। हिंदी की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत हम लोग जो करेंगे वो शब्द विलोम से करेंगे।
शुरुआत हम लोग शब्द विलोम से करेंगे। देखिएगा, कृतज्ञ का होगा कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। सौम्य का होगा उग्र, सौम्य, उग्र, सौम्य, उग्र। विज्ञ का होगा आज्ञ, विज्ञ, आज्ञ, विज्ञ, आज्ञ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ, अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। अथ का होगा इति, अथ का होगा इति, अथ, इति। भ्रांत का होगा निभ्रांत, भ्रांत का होगा निभ्रांत। जागृत का होगा सुप्त, जागृत, सुप्त। जागरण का निद्रा, जागरण का निद्रा। और जागृति का सुषुप्ति, और जागृति का सुषुप्ति। तो जागृत का क्या होगा? सुप्त होगा, जागरण का होगा निद्रा, और जागृति का होगा सुषुप्ति। नेक्स्ट है उपचय का, लिखिएगा अपचय, उपचय, अपचय, उपचय, अपचय। आवृत का होगा अनावृत, आवृत, अनावृत। उपेक्षा का होगा अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा। संपन्न का होगा विपन्न। हस्व का होगा दीर्घ। तरुण का होगा वृद्ध, तरुण, वृद्ध, तरुण, वृद्ध। नूतन का होगा पुरातन, नूतन, पुरातन। मूक, वाचाल, मूक, वाचाल। पाश्चात्य का होगा पौर सत्य, पौर सत्य। आधा सा होगा ये। नेक्स्ट है पौर्वात्य भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप गलत ना उसको कर दें। पाश्चात्य का पौर्वात्य और पौरसत्य दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट है अप्रयुक्त का होगा प्रयुक्त, अप्रयुक्त का होगा प्रयुक्त, अप्रयुक्त का होगा प्रयुक्त। प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न, प्रच्छन्न, प्रतिपन्न, प्रच्छन्न, प्रतिपन्न। कथित का होगा अकथित, कथित, अकथित। अर्जन, व्ययन, अर्जन, व्ययन। आवेशित का होगा अनावेशित, आवेशित, अनावेशित। अपशकुन का होगा शकुन, अपशकुन का होगा शकुन। सगुण का होगा निर्गुण, सगुण, निर्गुण। आकाश, पाताल, आकाश का होगा पाताल। राजा, रंक। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। प्रतिकूल का होगा अनुकूल। सृष्टि, प्रलय। साहचर्य का होगा अलगाव या पृथक्करण, साहचर्य का अलगाव या पृथक्करण। विराट का होगा क्षुद्र। स्पृश्य का होगा आस्पृश्य। सौम्य का होगा उग्र, सौम्य, उग्र। मानवता, दानवता, मानवता का होगा दानवता, मानवता, दानवता। बाहर आ जाइए इससे। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य, नेपथ्य, नेपथ्य। नेक्स्ट है हवन में जलाने वाली लकड़ी, शमिधा, हवन में जलाने वाली लकड़ी, शमिधा। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको बोलते हैं दिगंबर। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं पाथेय, पाथेय। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको बोलते हैं रिक्त। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या।
जिसे बुढ़ापा ना आए उसे बोलते हैं अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको बोलते हैं अजर। नेक्स्ट है अनेक युगों से चला आने वाला। अनेक युगों से चला आने वाला सनातन। सनातन। नेक्स्ट है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको बोलते हैं आशु कवि। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर बोलते हैं उसको। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक। नेक्स्ट है जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। अविवेकी। नेक्स्ट है किसी बात को जानने वाला। किसी बात को जानने वाला, मर्मज्ञ। मर्मज्ञ। किसी बात को जानने वाला, मर्मज्ञ। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल बोलते हैं उसको। कुछ तद्भव हैं, कुछ तत्सम हैं, लिख लीजिएगा। किनकी का होगा कणिका। किनकी, कणिका। केहरी का होगा केसरी। केहरी, केसरी। कलेश का होगा क्लेश। कलेश, क्लेश। कलेश का होगा क्लेश। कच्चा का होगा कुपच। कच्चा, कुपच। कूची का होगा, कूची का होगा कुर्चिका। कूची, कुर्चिका। कंगन, कंकड़। कंगन, कंकड़। कंघी का होगा कंकती। कंघी, कंकती। कई का होगा कति। कई का होगा कति। कचहरी का होगा कृत्यग्रह। कचहरी का होगा कृत्यग्रह। कौन का होगा कापुन। कौन, कापुन। क्यों का होगा किपुन। कटहल का होगा काष्ठग्रह। कपूत का होगा कुपुत्र। कपूत, कुपुत्र। कान का होगा कर्ण। कान, कर्ण। किसन का होगा कृष्ण। किसन, कृष्ण। कच्चा का होगा, कच्चा का होगा कषण। कच्चा, कषण। कहार का होगा स्कंदधार। स्कंदधार। कुछ पर्यायवाची हैं, लिख लीजिएगा। मृत्यु का लिखेगा अंतकाल। अब इसका भी जब टेस्ट शुरू स्टार्ट हो जाएगा हिंदी का, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी पेपर आपका इसका डिले है, 5 दिसंबर को है, इस वजह से हिंदी का टेस्ट नहीं हो रहा है। जीएस पे आपकी पकड़ बनती रहे और हिंदी का जो शॉर्ट टेस्ट होगा वो आपका वीक टेस्ट में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदी लगातार आपको पढ़ते रहना है। अगर आपको समीक्षा अधिकारी क्लियर करना है तो सबसे बड़ा उसमें रोल हिंदी का होता है। जितना मेहनत आप हिंदी में करके, कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। जीएस में सब्जेक्ट आपके बड़े हैं, तो वैसे तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी। 140 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपका 100 क्वेश्चन रीच कर जाते हैं लोग। लेकिन इधर 60 में से 55 से 58, 59, कोई कोई 60 नंबर भी गेन कर ले जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि कम से कम 55 प्लस हमारे मार्क्स आएँ। 60 तो नहीं भी बोल सकता,
लेकिन 55 से 60 की रेंज में आपके आ सकते हैं, 55-57 ये सारे नंबर आ सकते हैं। और इतने अगर मार्क्स आते हैं तो समीक्षा अधिकारी फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। प्रीलिम्स में तो होगा ही, मेंस में भी आपका हो जाएगा अगर हिंदी पे अच्छी पकड़ है तो जिसको समीक्षा अधिकारी क्लियर करना है उसके लिए यही है कि हिंदी पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जीएस पर तो आपकी पकड़ वैसे भी हो जाएगी, प्रीलिम्स मेंस आप पढ़ ही रहे हैं लगातार जीएस के लिए, लेकिन हिंदी आपको पकड़ और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मृत्यु का पर्यायवाची हम लोग लिख रहे थे, लिखिएगा अंतकाल, देहांत और देहावसान और देहावसान। चलिए 21 जून 2021 नेक्सस करंट स्पेशल के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। गूगल पर भी अगर लिखेंगे आप नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। ऑलमोस्ट 24,000 प्लस लोग हैं और इससे जुड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, पेड क्लासेस की भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त कर सकते हैं वो बहुत सारी आपकी नॉलेज की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, क्लास रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।